Now we'll move to the part 3, that is Rule 42, manner of determination of ITC in respect of inputs और इनपुट सर्विसेज। तो मैं इसमें इनपुट सर्विसेज के आईटीसी पे आईटीसी कितनी ले सकते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए रूल 42 अपने बनाया है। तो पहला तो अपन ले लेते हैं टी। टी इज इक्वल टू टोटल आईटीसी रिलेटेड टू द इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज इन अ पीरियड। जितने भी टोटल आईटीसी है, टोटल आईटीसी जितना पूरे पीरियड में जितनी भी टोटल आईटीसी है वो ले लो, माइनस यूज एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। तो वो टी वन हो गया। कोई भी नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है वो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए वो अपना टी वन हो जाता है। फिर माइनस एट्रीब्यूटेबल एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाईज। कोई भी एग्जाम सप्लाईज के लिए है वो उसको माइनस कर दो। नॉन बिजनेस पर्पस एग्जाम सप्लाई उसको माइनस कर दो। फिर थर्ड, लॉग्ड क्रेडिट अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 अपन ने जो ऊपर पढ़ा। तो सी अपना टोटल ले लिया, उसमें से टी वन टी टू टी थ्री। फिर तीन चीजें क्या है, पहला तो है नॉन बिजनेस पर्पस, उसकी आईटीसी मिलती नहीं है तो उसको माइनस कर दो। फिर used exclusively for non-business, attributable exclusively for exempt supplies, तो exempt supplies वाला भी निकाल दो। फिर थर्ड है ब्लॉक अंडर सेक्शन 70 सबसेक्शन 5। तो ये जो तीन चीजें उस पर कोई क्रेडिट मिलती नहीं, नो आईटीसी अवेलेबल ही नहीं है तो मिलेगी नहीं, तो उसको पहले माइनस कर दो, तो नो आईटीसी। फिर आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक लेजर अपना सी1 आ गया। अब C1 is equal to T minus T1 plus T2 plus T3. Now, माइनस आईटीसी एट्रीब्यूटेबल एक्सक्लूसिव टू टैक्सेबल एंड जीरो रेट। तो अपन को पहुंचना कहाँ है, कॉमन क्रेडिट पे पहुंचना है। तो पहले अपन ने क्या निकाल दिया, जिस पे आईटीसी मिलता है, नो आईटीसी। अब जो सेकंड निकाल रहा है सी वन में से सी टू के पहुंचने के लिए, तो सी टू के पहुंचने के लिए माइनस आईटीसी एट्रीब्यूटेबल एक्सक्लूसिवली टू टैक्सेबल एंड जीरो रेट सप्लाई। तो भी टैक्सेबल सप्लाईज के लिए अपन जो भी कर रहे हैं तो उसको उसको डाल दो और उसको माइनस कर दो, तो अपन को कॉमन क्रेडिट मिल जाता है। कॉमन क्रेडिट क्या होगा, जिसमें जिस जिस इनपुट से अपन ने थोड़ा एग्जाम सप्लाई बनाया, थोड़ा टैक्सेबल सप्लाई बनाया, थोड़ा एग्जाम बनाया, थोड़ा टैक्सेबल बनाया, तो अपना C2 आ गया कॉमन क्रेडिट। अब कॉमन क्रेडिट को अपन को अपोर्शन करना है रिमाइंडर पार्ट में कि कहाँ कहाँ क्या क्या जाएगा। अब कॉमन क्रेडिट को अपन पहले रिलेटेबल टू एग्जाम सप्लाई, तो रिलेटेबल टू एग्जाम सप्लाई इट इज C2 into E/F। C2 into E/F उस पर कोई आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि वो एग्जाम सप्लाई है। फिर रिलेटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पज, अगर अपन ने जो कॉमन क्रेडिट है उससे अपन ने जो भी आउटवर्ड सप्लाई की है, जो कुछ बना है उसमें कॉमन क्रेडिट को यूज किया है, तो उसको अपोर्शन करना पड़ेगा ना अपन को। तो फिर जो मेन मेन वाला है वही आईटीसी अवेलेबल होगा। तो उसके लिए अपन रूल 42 मेन यूज करते हैं। तो पहला तो अपन ले लिया रिलेटेबल टू एग्जाम सप्लाई C2 into E/F। फिर रिलेटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पस, उसमें क्या आएगा, C2 into 5%, C2 into 5%, उस पर भी कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, नो आईटीसी। और रिमाइंडर कॉमन क्रेडिट है, उस पर आईटीसी मिल जाता है C2 माइनस T1 माइनस T2। तो टोटल आईटीसी अवेलेबल क्या होगा, T4 प्लस D3 अपना टोटल आईटीसी अवेलेबल हो जाता है। और टोटल आईटीसी नॉट अवेलेबल क्या हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस D1 प्लस D2, वो आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है। नाउ एग्रीगेट ऑफ D1 एंड D2 shall be reversed by registered person in form GSTR 3B और थ्रू जीएसटी DRC 03। तो अपन ने जो निकाला C2 के बाद जो कॉमन क्रेडिट आ गया, उसके बाद D1 और D2 निकाला, उसको अपन को रिवर्स करना होता है कब, GSTR 3B में और थ्रू GSTR DRC 03। if nothing given about the non business purpose, if nothing given about non business purpose, तो अपन ने जो नॉन बिजनेस पर्पस बोला उसमें कोई दिया ही नहीं। if nothing is given about non business purpose then don't apply 5%। if actual proportion of non business purpose is given, if actual proportion of business purpose is given in question, then apply that percentage। However, when there is a mention that there is a some use related to non-business purpose, कुछ मेंशन नहीं है नॉन बिजनेस पर्पस का, पाँच तक का भूल जाओ। अगर कोई क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है तो उसको यूज करो, बट अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि however when there is a mention that there is some use related to non business purpose, कोई यूज है बट कोई परसेंटेज नहीं बोला था भाई 5% ले लो, तो बट परसेंटेज वाज नॉट स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, दैट अप्लाई 5%। अब अपन ने जो अपोर्शन किया E/F, C2 into E/F, तो अब जो E है, E पार्ट में क्या आता है, तो E मींस एग्जाम सप्लाई प्लस सप्लाई वेयर रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू पे अंडर आरसीएम। तो एग्जाम सप्लाई प्लस सप्लाई वेयर रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू पे अंडर आरसीएम, तो वो आ जाता है E। अब ई में इंक्लूड क्या होता है, ई में एक्सक्लूड क्या होता है। अब ई में इंक्लूड क्या क्या हो जाता है, तो ई इंक्लूड्स नील रेटेड सप्लाई, wholly exempt supply and 5 non-taxable products। So E includes nil rated supply, wholly exempt supply and 5 taxable products। नैप नैप ले लो। तो E includes nil rated supply, wholly exempt supply and 5 non-taxable products। अब ई एक्सक्लूड, ई में क्या क्या चीजें नहीं आती है, तो ई एक्सक्लूड
इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिपॉजिट्स, एडवांसेस अदर देन अर्न्ड बाय बैंक्स और एफआई। तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिपॉजिट्स वो अपने इंटरेस्ट में नहीं, ई में नहीं आते। एंड शेड्यूल 3 लिस्ट एक्सेप्ट सेल ऑफ बिल्डिंग, शेड्यूल 3 लिस्ट नहीं आती एक्सेप्ट क्या, सेल ऑफ बिल्डिंग एंड सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस एंड ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट, वो अपने ई में नहीं आता है ना। जो अपना एफ है, एफ एफ में क्या आता है, सो एफ मीन्स ऑल सप्लाई जितने भी सप्लाई की सब आ जाती है। सो ऑल सप्लाई दैट इज टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड सब आ जाती है। एफ मीन्स ऑल सप्लाई दैट इज टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड फॉर द पर्पज ऑफ ई एंड एफ। जो अपना ई एंड एफ है तो उसमें वैल्यू क्या क्या लेंगे, तो फॉर लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू विल बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो अपना लैंड एंड बिल्डिंग है तो उसमें वैल्यू क्या होगी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाती है। बट अगर सिक्योरिटीज है, अगर कोई सिक्योरिटीज है तो सिक्योरिटी शैल बी वैल्यूड एट 1% ऑफ द सेल्स प्राइस। इट शैल बी वैल्यूड एट 1% ऑफ द सेल्स प्राइस, 1% ऑफ द सेल्स प्राइस। नाउ थर्ड इज सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस। कोई भी वेयरहाउस गुड्स है जो भी क्लियरेंस के पहले है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ड्यूटी फ्री शिप, ड्यूटी फ्री शॉप, तो जो भी ड्यूटी फ्री शॉप्स है उसमें जो भी वैल्यू है एट अराइवल टाइम टर्मिनल, वो अपने वैल्यू ले लेते हैं। नाउ ई एंड एफ विल नॉट इंक्लूड अर्लियर टैक्सेस। तो ई एंड एफ में कोई भी अर्लियर टैक्सेस, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा कुछ नहीं आएगा। नाउ कॉमन क्रेडिट रिवर्सल इज कैरिड आउट ऑन मंथली बेसिस। जो अपना कॉमन क्रेडिट अपने जो रिवर्सल कर रहे हैं, ये जो अपने एग्जाम सप्लाई और नॉन बिजनेस पर्पज वाला जो रिवर्सल कर रहे हैं वो मंथली बेसिस पे होता है। सो आफ्टर द financial year and actual calculation is to be carried out after the financial year, annual calculation मंथली बेसिस पे अपन रिवर्सल उतरते हैं, बट फाइनेंशियल ईयर के एंड पे अपन को एक एनुअल कैलकुलेशन इज टू बी कैरिड आउट। बट अगर उसमें आईटीसी शॉर्ट क्लेम्ड है, अगर उसमें आईटीसी शॉर्ट क्लेम्ड आ गया या फिर आईटीसी एक्सेस क्लेम्ड, वही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। बट अगर कम आया, सो आईटीसी, अगर आईटीसी शॉर्ट क्लेम्ड है तो अवेल द शॉर्ट आईटीसी नॉट लेटर देन इन सितंबर मंथ रिटर्न फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो अगर शॉर्ट क्लेम है तो अवेल द शॉर्ट आईटीसी, तो उसको अवेल कर दो। बट अगर एक्सेस है तो उसको रिवर्स करो। सो रिवर्स सच एक्सेस आईटीसी अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट 18% फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ सच सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ रिवर्सल। तो उसको अपन को रिवर्स कर देना होता है। नाउ इफ देयर इज नो सप्लाई इन करंट टैक्स पीरियड, कोई सप्लाई नहीं है करंट टैक्स पीरियड में, ईएनएफ कैन बी कम्प्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड। तो उसमें ईएनएफ प्रीवियस टैक्स पीरियड के बेसिस पे अपन को कैलकुलेट कर देना होता है। नाउ वी विल मूव टू द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में दो ही है, रूल 42 और रूल 43 ना। रूल 42 और 43, बट उसके बीच में अपना आ जाता है रूल 38, जो इस बार मई 24 में पेपर में पूछ लिया। तो रूल रूल 38 क्या है, क्लेम ऑफ क्रेडिट बाय बैंकिंग कंपनी, financial institution and NBFC if normal rules not followed under section 17 subsection 2 ऑप्शनल प्रोसीजर। तो ये जो ई बाई एफ करने का भाई हर महीने कौन झंझट पाले। तो ऑप्शनल एक प्रोसीजर दी है बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी को। तो ए शैल नॉट अवेल क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड फॉर इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस और ब्लॉक्ड अंडर सबसेक्शन ब्लॉक्ड क्रेडिट। तो उसका कोई रिवर्स, उसका कोई क्रेडिट नहीं लो। सो शैल नॉट अवेल क्रेडिट फॉर ऑफ टैक्स पेड फॉर इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस और ब्लॉक अवेल फुल क्रेडिट ले लो। किसका अवेल फुल क्रेडिट फॉर टैक्स पेड फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन। तो फुल क्रेडिट ले लो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रहा है, उसका फुल क्रेडिट ले लो। नो 50% रिवर्सल इन सच केसेस। और सी है 50% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, 50% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट shall be ITC admissible and the balance amount of ITC shall be reversed in GST order 3B। तो जो भी रिमेनिंग आईटीसी है वो अपने अवेल कर सकते हैं, बाकी जो रिमेनिंग है उसको जाने दो, वो लैप्स हो जाएगा, वो रिवर्स करना पड़ जाएगा। सो दैट वाज इट रूल 38। तो अपना पहले मस्त शांति से पढ़ा रूल 42, फिर पढ़ा रूल 38। रूल 38 अपने मस्त मस्ती से पढ़ा, फिर अपना आ जाता है रूल 43। अब रूल 43 क्या बोलता है, तो इट इज आईटीसी इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स के केस में अपन का रूल 43 लग जाता है। अब कैपिटल गुड्स में क्या बोलता है, सो इफ इट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाई, इफ इट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाई और नॉन बिजनेस पर्पस इंडिकेटेड इन जीएसटी और 3B, तो उस पर कोई आईटीसी नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, एग्जाम या फिर नॉन बिजनेस पर्पस है तो उस पर क्या आईटीसी, कैपिटल गुड्स नहीं मिलेगा। फिर अगर यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल या फिर जीरो रेटेड सप्लाई है और वो जीएसटी और 3B में जो अमाउंट है वो मिल जाती है, तो फुल आईटीसी अवेलेबल, उस पर फुल आईटीसी अपन को मिल जाती है। बट अगर
लास्ट में आ जाता है कॉमन कैपिटल गुड्स। ये इसका भी वही सेम स्टोरी है। कॉमन कैपिटल गुड्स है, इससे अपन टैक्सेबल भी कर रहा है, एग्जाम भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या, सो टेक फुल आईटीसी इन द मंथ ऑफ परचेस, पहले पे तो फुल ले लो टीसी। नाउ कंप्यूट आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू 1 मंथ फॉर ईच कैपिटल गुड्स, तो उसको डिवाइड बाय 60 कर लो, जो भी अमाउंट आया जो भी है, टेक फुल आईटीसी इन द मंथ ऑफ परचेस और उसको डिवाइड बाय 60 कर दो। नाउ कंप्यूट आईटीसी रिवर्सल फॉर ईच मंथ, दैट इज अपना जो ऊपर वाला डीसी डिवाइड बाय 60 जो अमाउंट आया इनटू ई बाय एफ करते जाओ। नाउ इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम इज एप्लीकेबल फ्रॉम डेट ऑफ टेकिंग आईटीसी टिल द डेट ऑफ मंथली रिवर्सल, तो उसको मंथली रिवर्सल करते रहो, 18% इंटरेस्ट लग जाएगा। लाइफ ऑफ ऑल कैपिटल गुड्स इज कंसिडर्ड एज 5 ईयर्स। एकदम सिंपल है कैपिटल गुड, अपना मस्त तीन रूल अच्छे से पढ़े। रूल 42 क्या है, अपना इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज। ठीक है, रूल 38 क्या है, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी वाला। रूल 43 क्या है, तो आईटीसी इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स वाला अपन ने पढ़ लिया मस्ती से शांति से। नाउ वी विल टॉक टू नाउ वी विल मूव टू द थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ट्रीटमेंट ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ चेंज इन यूसेज ऑफ कैपिटल गुड्स, तो इसमें एक ही मैजिक ट्रिक है, जब भी अवेल करेंगे तब 5% क्वार्टर वाला रिवर्सल करना पड़ेगा, और अगर रिवर्सल करना है, अवेल कर रहे हैं तो 5% क्वार्टर, और रिवर्सल कर रहा है तो 60 मंथ वाला rate। तो चलो पढ़ लेते हैं। पहले अर्लियर यूज टैक्सेबल सप्लाई, नाउ फॉर एग्जाम्पल पहले टैक्सेबल, अब एग्जाम, तो रिवर्स प्रोपोर्शनल आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू द रिमेनिंग लाइफ, तो इसमें क्या है, रिवर्सल करना है तो रिवर्स प्रोपोर्शनल आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू द रिमेनिंग ऑफ कैपिटल गुड्स इन द मंथ, तो रिवर्स 60 मंथ वाला लॉजिक। अब अर्लियर यूज फॉर टैक्सेबल, अर्लियर अपन टैक्सेबल कर रहे थे, नाउ फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जाम, तो इसमें भी वही आ गया रिवर्सल वाला ई बाई एफ, इसमें ई बाई एफ ऊपर तो डायरेक्ट कर लो। द आईटीसी अर्लियर अवेल नाउ बिकम्स टीसी स्टार्ट मंथली रिवर्सल फॉर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स, टीसी डिवाइड बाय 60। अब इसमें ना टीसी डिवाइड बाय जो ये वैल्यू है डिवाइड बाय 60 करना है, ऐसा नहीं कि रिमेनिंग कितने मंथ्स है, ऐसा नहीं, टीसी डिवाइड बाय 60 इंटू ई बाय एफ करते रहो और मंथली रिवर्सल मारते चलो। सिंपल सा रूल है, अगर अवेल करना है तो 5% पर क्वार्टर, अगर रिवर्सल करना है तो 60 मंथ। अब अर्लियर यूज फॉर एग्जाम सप्लाई, पहले एग्जाम सप्लाई के लिए कर रहे थे, बट नाउ फॉर टैक्सेबल, तो टेक आईटीसी ऑफ टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज माइनस 5% क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर, तो अर्लियर एग्जाम सप्लाई बट अब टैक्सेबल, तो फिर से वही लॉजिक, अवेल करना है, अवेल तो 5% टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज माइनस 5% पर क्वार्टर। इसमें ना आईटीसी कैन नॉट बी टेकन फॉर इनवॉइस ओल्डर देन 1 ईयर, कोई भी इनवॉइस अगर 1 साल से ज्यादा वाला है तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। ना फोर्थ पॉइंट है अर्लियर यूज फॉर एग्जाम सप्लाई, अर्लियर एग्जाम सप्लाई नाउ फॉर बोथ टैक्सेबल, नाउ फॉर बोथ, इसमें भी इसमें अपना अवेल वाला हो गया, तो टेक आईटीसी ऑफ टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज टीसी, कैलकुलेट 5% पर क्वार्टर और पार्ट of quarter for which CG was used only for exam supply and reverse it and now start monthly reversal। तो जब भी अवेयर कर रहे हैं तो 5% क्वार्टर वाला माइनस रिवर्सल वाला बात करता है, तो माइनस कर लो और फिर अपना मंथली रिवर्सल शुरू कर दो। ना कंपोजिशन स्कीम टू रेगुलर, कोई भी कंपोजिशन स्कीम से, अगर कंपोजिशन स्कीम से अपन रेगुलर में आ जाए तो अ पर्सन कैन शिफ्ट फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम टू रेगुलर स्कीम at any time during the financial year. In such a case, he can take ITC on stock of inputs and capital goods as on the date immediately preceding the date of shift. ITC cannot be taken for process older than 1 year और इनपुट सर्विसेज पे आईटीसी अपन नहीं ले सकते। तो आईटीसी टू बी टेकन क्या है, तो इनपुट गुड अपन अवेल कर रहे हैं तो टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज माइनस 5%, तो टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज माइनस 5%, अवेल कर रहे हैं 5%, रिवर्स कर रहे हैं तो 60 मंथ वाला। Application to be filed within 30 days from the date of shift. GST ITC 01. If ITC is more than 2 lakhs, it has to be certified by CEO or CMA. Regular to composition. Regular to composition में जा रहा है. A person can shift from regular to composition scheme only at the beginning of financial year. Beginning of financial year में ही अपन shift मार सकता है. In such a case, he is required to reverse the ITC on stock of inputs and capital goods. ITC to be reverse क्या है? Inputs में full ITC taken for reverse मार दो. CD में proportionate ITC relating to the remaining life उसको in months, तो टोटल लाइफ इक्वल टू 60 मंथ्स उसको रिवर्स कर दो। नाउ एप्लीकेशन टू बी फाइल्ड विद इन 60 डेज, तो जो भी एप्लीकेशन है वो 60 डेज के अंदर अंदर अपन को फाइल कर देनी है फ्रॉम डेट ऑफ शिफ्ट। नाउ एनी बैलेंस आईटीसी आफ्टर अवर रिवर्सल्स विल लैप्स। नाउ थर्ड पॉइंट है एग्जाम्प्ट गुड्स और सर्विसेज मेड टैक्सेबल, तो एग्जाम पहले पहले एग्जाम थी फिर टैक्सेबल, तो अपन को अवेल करना है। अब अवेल करने में क्या आ जाता है 5%, अवेल 5% रिवर्स 60 मंथ्स, अवेल 5% रिवर्स 60 मंथ्स। नाउ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज मेड एग्जाम, तो मेड एग्जाम तो बाय 60 मंथ्स आ गया।
ट्रीटमेंट ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन लिया तो आईटीसी ऑन स्टॉक ऑफ इनपुट्स, कभी भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन है तो उसमें आईटीसी ऑन स्टॉक ऑफ इनपुट्स मिलता है। आईटीसी ऑन स्टॉक ऑफ इनपुट से मिलता है इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन के केस में। ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन बी अवेल नो आईटीसी फॉर इनवॉइस older than 1 year. So this was it, part 3 of our ITC chapter.